और डीजे, इस पर समाज ने आपस में मिलकर प्रतिबंध लगाया है। और यह बहुत बड़ी मुहिम हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चल रही है। मतलब दहेज, दारू और डीजे, इसका किसी भी तरह से हम लोग वहां चलने नहीं देंगे। ड्राइवर को केस में डालकर अंदर कर दिया जाता है, पर आज तक ठेकेदार कौन है और कौन मालिक था, किसकी ट्रक थी, यह किसी को नहीं पता लगता है, क्योंकि सरकार भी उस सिंडिकेट का हिस्सा है। सबसे बड़ा शराब का सिंडिकेट हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और ये उस बात से प्रमाणित होता है कि झाबुआ अलीराजपुर जिले का जो शराब का ठेका है 400 करोड़ का बिकता है। आप समझ सकते हैं, 400 करोड़। ऐसा जिला जो गरीबी रेखा में झाबुआ अलीराजपुर को अंक तालिका में सबसे नीचे देखा जा रहा है, तो जो इतना गरीब जिला है वहां पर शराब की बिक्री इतनी कैसे हो रही है? जितनी वो बिक्री दिखा रहे हैं उतने में तो हर व्यक्ति 1-1 लाख की शराब पी जाए। तो क्या ये आदिवासियों को शराबी कहना चाहते हैं? तो ये कहां का न्याय है कि आदिवासियों को शराब के नाम पर बदनाम करो और बड़ा बड़ा सिंडिकेट जिसका हिस्सा खुद सरकार है वो पूरा फायदा उसका उठा ले। आपको मैं बता दूं कि ये धार्मिक स्थल पर जो शराबबंदी का ये नाटक चल रहा है, असली में ये मुनाफे का खेल है। गुजरात में क्या हो रहा है? पहले टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता था, अब वर्तमान भाजपा सरकार को टैक्स जाता है, तो सरकार भी इससे शराब भी वहां सस्ती मिल रही है और शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। मैं तो ये कहता हूं सरकार से कि आप तो मध्य प्रदेश में शराब बंद करें। आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ महुए की शराब के अलावा, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से हमारे पूजा पाठ में उपयोग होता है, उसके अलावा सब शराब को बंद होना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में। और इससे हमारी पूरी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में D3 नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो कि समाज की आवाज बनकर निकल रहा है, जिसमें D3 का मतलब दहेज, दारू और डीजे, इस पर समाज ने आपस में मिलकर प्रतिबंध लगाया है। और यह बहुत बड़ी मुहिम हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चल रही है। मतलब दहेज, दारू और डीजे, इसका किसी भी तरह से हम लोग वहां चलने नहीं देंगे। और इसका यह असर हुआ है कि जब से यह मुहिम शुरू हुई है, आपके एक्सीडेंट कम हो गए हैं। जो आपका व्यय आता था, गरीब परिवार है, अब कम से कम उनका थोड़ा पैसा बच रहा है। जो लोग मजदूरी, वैसे ही पैसा नहीं है, पलायन पर पूरी तरह से गुजरात पर निर्भर करते हैं, दूसरे राज्यों पर निर्भर करते हैं, धीरे धीरे वो कम हो रहा। तो अगर ये D3 का जो मुहिम है, जिसमें समाज आगे आया है और सभी दल साथ में अगर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका समर्थन सरकार को भी करना चाहिए।